ये उस वक्त की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे शौहर इंडियन आर्मी में थे। शादी के वक्त वो नेवी में काम कर रहे थे। बाद में जब मैं अपने ससुराल गया तो शादी की रात भी नहीं थी। हुआ ये था कि इसकी कॉल आई थी। बास ने फौरन उसे वापस बुलाया। हिंदुस्तानी पानियों और जंग के जहाजों पर हालात इतने संगीन हो चुके थे कि मेरे शौहर ने फौरन वो मुझे छोड़कर वहां की सरहद पर चला गया। इसकी पोस्टिंग वहां थी लेकिन मुझे वो भी नहीं मिल सकी। मेरी शादी की रात फिर अधूरी रह गई। इसने अगले दिन फोन किया कि अब 3 बात। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप 1 माह बाद आएंगे। मैं उदास था जिसके लिए मैं इस घर में आया था वो मुझसे बहुत दूर था। मैंने इसे अपना समझते तकदीर पर गौर करते हुए दिल से सास और ससुर की खिदमत करना आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर ने मुझे चौंधना शुरू कर दिया। उधर उधर छूने लगा। वो नेवी में भी था और अब वो बतौर कप्तान रिटायर हो चुके हैं। इसकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी लेकिन उनका फिटनेस हैरत अंगेज थी। इतनी बड़ी मूंछ। मैं इसका पूरा ख्याल रखता था। मैं जानता था कि इसके इरादे मुझ पर बहुत मजबूत थे। मेरे शौहर के जाने के बाद का वक्त है लेकिन फिर भी मैं उनकी खिदमत करता था। चाय, पानी, दवाएं और खाना से घर पर दिया गया। मैं पूरे लिबास के कपड़े पहनती थी। एक दिन इसने मेरा हाथ थाम लिया। अपने ससुर से खौफजदा और बहुत नाराज था और मैं रोना शुरू कर दिया। मैं नाराज था पर मैंने कहा कि मैं आपकी शिकायत अपने शौहर से करूंगा। मेरी बात सुनने के बाद ससुर ने कहा कि मैं ये करूंगा। मैं जो भी करना चाहता हूं एक दिन करूंगा। तुम मेरे घर सिर्फ इसीलिए आए हो लेकिन हमारा हक है। मेरा बेटा नहीं नंबर तो क्या होगा अगर ये है मैं यहां हूं। अब ये उनके बारे में है। ये सुनकर मैं उसकी वजह से जोर जोर से रोने लगा। शायद तरस खाकर उसने मुझे छोड़ दिया। दिन के वाकये की वजह से मैं अपने ससुर से बात कर रहा हूं। होशियार रहा। मुझे ये मालूम था सांप मुझे किसी भी वक्त काट सकता है। मैं आपको काम करने पर मजबूर कर सकता हूं ताकि मैं कर सकूं। वो 3 महीने तक इसी तरह रहने लगी। गुजर चुके थे। मैं खुश थी कि अब मेरा शौहर घर पर है। मैं आऊंगा। मैंने फोन पर पूछना शुरू कर दिया कि आप कब आ रहे हैं तो जयंत ने कहा कि बॉर्डर पर जाने का वक्त हो गया है। तनाव है इसलिए किसी भी फौजी को छोड़ दे। अभी तक नहीं मिला। 2-3 माह बाद आना। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरी तरफ मेरे ससुर बार बार मर रहे थे। दिन मेरी सास दवा लेने डॉक्टर के पास गई थे कि मेरे ससुर ने मुझे अकेला पाया और आकर मुझे पकड़ लिया। इस वक्त मैं गैस पर खाना बना रहा था। डरो नहीं बहू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे थोड़ा सा प्यार करता हूँ। कर दो, ससुर ने कहा और गैस बंद कर दिया तो वो मेरे साथ थोड़ा सा आजाद हो गया। फिर ससुर मुझे सीधा अपने कमरे में ले गए। वो जाने लगा। मैंने चीख कर कहा मुझे छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगा। जो कुछ तुम करोगे मैं तुम्हें आज ही दूंगा। गावे में ठहरूंगा। उसने कहा। अब मैं खामोश हो गया क्योंकि मैं इस बार कुछ नहीं जानता था। शायद फिर सबके ससुर चले गए और वॉशरूम गया और नहाने लगा। फिर वो पूरे महीने तक मुझे परेशान नहीं किया। फिर एक बहुत अच्छी बनारसी साड़ी ले आई। फिर एक दिन मैं छत पर सफाई कर रहा था। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से मैं वो इसमें भीग गई और साथ ही ससुर ने भी कुछ काम किया। वो छत पर आ गए थे और बारिश में भीग रहे थे क्योंकि हम दोनों फिसलकर ऊपर कमरे में चले गए। जबरदस्त बिजली और कबड्डी मैच। वैसे मैंने इससे पहले कभी ऐसा मैच नहीं खेला था। आज के मैच के बाद मैंने अपने ससुर से इत्तेफाक किया कि वो वाकई नेवी का कप्तान था और ये साल की उम्र में भी इतनी लंबी इनिंग्स खेल सकता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम नीचे आए और मैंने चाय और बहुत अच्छे पकौड़े बनाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें
اور اسی طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔